एपिसोड की स्टार्टिंग होते हैं और हमें दिखाया जाता है हिकारी कुछ खा के बाहर की तरफ देख रहा है। बाहर चारों तरफ सल्फर स्नो गिरी हुई थी। उसके बाद हिकारी और अकारी के बीच में बातें होती है और अकारी को वापस जाने के लिए बोलती है। उसी टाइम मियोना आ जाता है और ना कुछ बना के लाती है नो से। अकारी उस चीज को छूने जाता है और ना उसको छूने नहीं देता है। बोलती है कि ये एक सी स्लग है। उसके बाद वो अकारी को पूछती है तुम इसे जानते हो? अकारी बोलते हैं हाँ। और फिर अकारी उस चीज में पत्थर लगा देते हैं। बट उन तीनों के बीच में बातें होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं ओशिन पर। यहाँ पर ओशिन के अंडर वाले लोग जिनके गॉड के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। उसी टाइम वहाँ पर अकारी का फादर आ जाते हैं 2 फायर लेके और वो लोग अकारी के फादर को पूछ रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर उनको समा आ जाते हैं और सबको बैठने के लिए बोलता है। उसके बाद सब लोग के बीच में बातें होते हैं और इधर फिर से सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है स्कूल पर। यहाँ पर सब लोग छू सेंस करके अपने क्लास की ओर जा रहे होते हैं। तभी मानाका हिकारी को देख लेता है और वो हिकारी के पीछे क्लबचर रूम पे आ जाते हैं। हिकारी टूटा हुआ क्लबचर को छू के मन में ही कुछ सोचने लगते हैं अपने फादर के बारे में। तभी वहाँ पर इसाकी और इसाकी भी आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग हिकारी को पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। हिकारी बोलता है कि मैं ये करने को सोच रही हूँ। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो इतना जल्दी? तब मानाका बोलती है कि एक एडल्ट मीटिंग होने वाला है इसलिए वो लोग जल्दी आया है। उसके बाद उन चारों के बीच में बातें होते हैं। यहाँ फिर से सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है टीचर क्लासरूम की ओर जा रहा होता है। टीचर क्लासरूम के अंदर पहुंचता है तब दिखता है कि कारी और उनके दोस्त ओफुनिकी के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं सबको। वो लोग ओफुनिकी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये सब सुन के टीचर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किहारा के ग्रैंडफादर के घर में आ जाते हैं। वहाँ पर किहारा का ग्रैंडफादर एक बोट का इंतजाम कर लिया था उन लोगों के लिए। उसके बाद टीचर ग्रैंडफादर को थैंक यू बोलता है और ये देख के हिकारी भी थैंक यू बोलता है और हिकारी को देख के मानाका भी थैंक यू बोलता है। उसके बाद किहारा का ग्रैंडफादर उधर से चले जाते हैं। उसके बाद टीचर बोलता है लगता है हम सबको भूख लगी है। मानाका बोलती है सबके लिए कुछ बनाने जा रही हूँ। उन सब के बीच में बातें होते हैं और दूर से ही सिसाकी ये सब देख रहा होता है। वो हिकारी के पिछले कुछ बातों को याद करने लगती है और सिसाकी बाकी दोस्त के हेल्प करने लगते हैं। वही वहाँ पर मियोना और सायो आ जाती है। वही एक लड़का उन दोनों को खुद से बनाया हुआ माइक्रोवेव दिखाता है और मियोना माइक्रोवेव खोल के देखता है कि अंदर शुमाई नाम का कुछ चीज है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है साया मार्ट पर मानाका शॉपिंग करने आई और वही मानाका को अकारी मिल जाती है और उन दोनों के बीच में बातें होते हैं। तब अकारी मानाका को पूछती है हिकारी ने कुछ बोला है तुम्हें टी और होम के बारे में? फिर से बोलने लगती है कि मेरी डैड के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। तब मानाका बोलती है ऐसा नहीं है, हिकारी सोचता है अपने फादर के बारे में। बट उन दोनों के बीच में बातें होते हैं और इधर फिर से सीन शिफ्ट होता है। इधर दिखाया जाता है मानाका किहारा के ग्रैंडफादर के घर में आ जाते हैं। वो एक जाल को नोटिस करता है। जाल में वो बर्फ फंस चुकी थी। ये किहारा का ग्रैंडफादर आ जाते हैं। वो ग्रैंडफादर को बोलती है कि मैंने सामान ले आया, उधर से वो जल गिर गई थी। मानाका ग्रैंडफादर को माफी मांगती है। तो बस उन दोनों के बीच में बातें होते हैं किहारा के बारे में। पर मानाका को पता चल जाता है कि किहारा इस घर में पैदा नहीं हुई थी और वो खुद यहाँ पे आई थी। ये भी पता चलता है कि उसका पेरेंट्स सिटी में रहता है। और फिर मानाका ग्रैंडफादर से किहारा के बारे में कुछ बोलता है और ग्रैंडफादर कुछ भी नहीं बोल के और फिर ग्रैंडफादर घर के अंदर चले जाते हैं और मानाका के लिए एक एप्रॉन निकल के देता है। मानाका ग्रैंडफादर को थैंक यू बोलता है और इधर सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है मानाका एप्रॉन पहन के खाना बनाने के लिए रेडी हो गया है। इधर फिर से सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है यूना और सायो एक ऊँट पे कलर कर रहा है और वही इसाकी आ जाते हैं और वो सायो को बोलता है कि वो सिर्फ मुंह चला रहा है, हाथ नहीं चला रहा। उसके बाद सायो बोलता है हम लोग काम कर रहे हैं और तभी हिकारी इसाकी को बोलता है कि वो स्कूल जा रहा है उस टूल्स लाने के लिए। इसीलिए इसाकी को हिकारी का काम को देखने के लिए बोलता है। उसके बाद इसाकी उधर से चले जाते हैं। बस इसाकी बोलता है मैं तुम दोनों का हेल्प करती हूँ। वे वो गिरने लगती है और उधर किहारा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारा ऐना सूख गया है। उसके बाद दिखाया जाता है इसाकी कहीं से ऊँट लेके आता है। भी सायो देख के इसाकी को बोलता है कि हमने बहुत सुंदर से पेंट कर दिया है। लेकिन इसाकी सायो से इसाकी के बारे में पूछता है
तब सायो बोलता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद उसाकी उधर से चले जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ओसिन पर, जहाँ पर किहारा सिसाकी को ले आता है। सिसाकी किहारा को थैंक यू बोलता है और वो साथ में ये बोलता है मैं ठीक हूँ, को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। तब किहारा सिसाकी को पूछता है कि तुमको एक शीशलक चाहिए? तब सिसाकी बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद उन दोनों के बीच में हिकारी के बारे में कुछ बातें होते हैं और बातों में ही सिसाकी को गुस्सा आता है और तभी वहाँ पे इसाकी आ जाता है। तभी इसाकी सिसाकी को पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। उसके बाद सिसाकी बोलती है कि मन ठीक नहीं लग रहा है, मैं घर जा रही हूँ। उसके बाद इसाकी भी उसके है। उसके बाद दिखाया जाता है हिकारी किचन पे आ जाता है पर मनाका खाना बना रही थी। तो बाद उन दोनों के बीच में बातें होते हैं और हिकारी उधर से चला जाता है और फिर हिकारी बाहर आ जाते हैं और अकेले में ही मनाका के बारे में कुछ सोच रहा होता है। मनाका का आवाज आता है और वो बोलती है कि खाना रेडी हो गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रात को मनाका अपने घर के ओर जा रही होती है। वो भी देखती है कि गाँव के लोग लैंप लेके उसे देख रहा होता है। उसका मॉम डैड भी उधर था। मनाका पास आके बोलता है कि कुछ। तब उसका डैड बोलता है कि तुम अब फेस में कभी नहीं जा सकते हो। बस सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सुबह स्कूल पर, जहाँ पर हिकारी शू चेंज करते हुए मनाका के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो क्लासरूम में आ जाते हैं और टीचर को बोलता है कि मैं लेट हो गई, कल अच्छे से नहीं सो पाई थी इसलिए आज मैं लेट हो गई हूँ। टीचर से माफी मांगती है। टीचर बोलता है कि प्लीज तुम हमको दिख गए, लेकिन बाकी हिरोशिमा की दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उन सबको टेक करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तब हिकारी को गुस्सा आता है और बोलता है कि अदल्ट लोग फिर से ऑफुनिकी को रोकना चाहता है। वो टीचर को बोलता है कि वो अपना विलेज जा रहा है। वो स्कूल से चला आता है और ओसिन में चला जाता है। उसको वहाँ पर पूरा विलेज खाली दिख रहा था। फिर वो जमीन पे एक चीज देखता है और बोलता है कि ये क्या है। फिर वो मनाका के घर में आ जाता है और देखता है कि रूम पे मनाका नहीं है। वो उधर से चले आते हैं और वो तरफ देखने लगता है, लेकिन उसको कहीं भी एक भी इंसान दिखने को नहीं मिला। फिर वो सोचने लगता है कि सब लोग कहाँ गए होंगे। गांव के एक लोग हिकारी को बुलाता है। हिकारी पूछता है विलेज में कुछ हुआ है। तब वो विलेजर हिकारी को बोलता है कि थैंक गॉड तुम वापस आ गए। बोलता है कि उरुको सामा के पास। हिकारी मना कर देता है और उधर से जाने की कोशिश करता है। फिर मनाका उधर आ जाता है। उसके मौका लेके वो दोनों उधर से दौड़ के चला जाता है। वो दोनों अपने पुराने स्कूल के अंदर आ जाते हैं। मनाका अब मैं कल घर आई थी तो बहुत सारे एडल वेट कर रही थी और लोग ने बोला है कि और कभी सरफेस में नहीं जाती। मेरी डैड भी मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा। हिकारी पूछता है कि वो लोग क्यों सरफेस में जाने के लिए मना कर दिया। मनाका बोलता है कि लोगों ने बस यही बोला। हिकारी को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों बोला। मनाका बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बोला है कि सरफेस हमारे लिए डेंजरस है। सिसाकी और इसाकी भी घर से नहीं निकल रहा। तब हिकारी पूछता है कि तुम क्यों बाहर आ गए। तब मनाका बोलती है कि मैं तुमको बताना ही चाहती थी। तब हिकारी मनाका के बारे में मन में ही सोचने लगती है कि दोनों एक दूसरे को केयर करते हैं, लेकिन मेरी फीलिंग और मनाका का फीलिंग अलग है। उसके बाद हिकारी मनाका को हक कर लेती है और मनाका हिकारी को धक्का दे देता है। इसके कारण हिकारी नीचे गिर जाता है और फिर मनाका हिकारी से माफी मांगता है। हिकारी उधर से चला जाता है। वो स्कूल से बाहर आ जाता है। तब दिखता है कि उसका फादर और वो विलेजर्स के पास आ रहा होता है। उसका फादर बोलता है कि बहुत हो गया, अब घर चलो। इससे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।